Hello students, welcome to the online classes of mathematics class 10th ICSE. Today we start a new chapter. आज हम लोगों को नया चैप्टर शुरू करना है और ये चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का होगा. 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ वी स्टार्ट 7 चैप्टर, राइट? एंड दिस चैप्टर इज बिलोंगिंग टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एक नई यूनिट हम लोग टच करते हैं. स्टैट्स हो चुके हैं, अर्थमेटिक्स हो चुके हैं, अलजेब्रास हो चुके हैं. आप सोचते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. चैप्टर बहुत स्मॉल सिंगल एक्सरसाइज का है तो इसको कंप्लीट कर लेंगे बिफोर द समर वेकेशन. रिफ्लेक्शन करते हैं हम लोग. रिफ्लेक्शन चैप्टर नंबर 10 होगा आपकी बुक में. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो यूनिट है उस यूनिट का ये पहला चैप्टर है. बहुत आसान है, कोई भी टफ कॉन्सेप्ट नहीं है. अभी तक आप लोगों ने 6 चैप्टर पढ़े, कोई भी बहुत टफ नहीं लगा होगा. नाउ दिस इज 7 चैप्टर. अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, पहले इसको समझते हैं. रिफ्लेक्शन वर्ड क्या है, रिफ्लेक्शन आया कहाँ से? रिफ्लेक्शन वर्ड आता है फिजिक्स से. आप लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्ट द इमेज, इमेज रिफ्लेक्ट होती है. तो पहले हम लोग मैथ्स की बात कर ले. क्लास 9 में पढ़ा होगा बट फिर भी रिवाइज करते हैं. वी हैव एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, नाउ हियर माइनस एक्स एंड हियर माइनस वाई. ऐसा एक कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है. अब कोई पॉइंट, सपोज दैट इफ वी हैव पॉइंट 2,5, आई हैव अ पॉइंट ए 2,5. व्हाट द मीन ऑफ द 2,5? जैसे हम लोगों के अपने घर होते हैं ना, हम लोग बताते हैं कि हम लोग इस मोहल्ले की इस गली में रहते हैं, हम लोग इस लोकेशन की इस गली में रहते हैं, या इस गली से आओगे लेफ्ट टर्न लोगे तो वहाँ मेरा घर मिल जाएगा. इन द सेम मैनर ये पॉइंट कोऑर्डिनेट भी अपना एड्रेस बताता है. जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है ये एक्स एक्सिस पे होता है. अब हम लोग उसको मार्क कर ले 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 5. अब 2,5 को प्लॉट करना है तो x पे 2 यानी 1 2 3 4 5. x पे 2 हो गया ये वाला, एंड y पे 5, 1 2 3 4 5 ये वाला हो गया. तो जहाँ से ये वाला पॉइंट जाएगा और ये वाला पॉइंट जाएगा, जहाँ पर दोनों पॉइंट मीट करेंगे, दिस पॉइंट कॉल्ड 2,5, दैट मीन्स ए. ओके, इस तरीके से पहले हमने प्लॉट करना सीख लिया, प्लॉटिंग द पॉइंट्स. अब हमने पॉइंट को प्लॉट कर लिया. अब आते हैं रिफ्लेक्शन पे. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज जस्ट लाइक ए मिरर. रिफ्लेक्शन इज जस्ट लाइक ए मिरर. उसमें केवल मैं तुम्हें 3 फॉर्मूले लिखवाऊंगा, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना. बहुत सिंपल, लेकिन समझने में शुरू करते हैं. रिफ्लेक्शन होता क्या? सपोज दैट रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सेस. तो एक्स एक्सेस ये है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, मिरर ऐसे आ जाएगा, ऐसे ये मिरर आ गया. रिफ्लेक्ट इन द वाई एक्सेस, तब ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, मिरर ऐसे आ जाएगा. एंड रिफ्लेक्ट इन द ओरिजिन, तब यहाँ पर आ जाएगा. यानी इसको एक्स एक्सेस, इसको वाई एक्सेस, एंड द मिडिल वन इज कॉल्ड ओरिजिन. ओके, 3 पॉइंट मालूम हो गए, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन. अब रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं. पहले एग्जांपल दे दो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर एक्सरसाइज में आते हैं. सपोज दैट इफ द पॉइंट 2,5, इफ द पॉइंट ए 2,5 रिफ्लेक्ट इन एक्स एक्सेस. फॉर्मूला भी होता है, मतलब मैं समझा रहा हूँ चैप्टर का कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर? एक्स एक्सेस वाई, एक्स माइनस एक्स माइनस वाई. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5. ऐसे हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे. ए 2,5, एक्स पे 2, वाई पे 5, दैट मीन्स ये पॉइंट मिल गया ए. अब रिफ्लेक्ट इन द एक्स एक्सेस, दैट मीन्स मिरर जो है वो कहाँ रखा हुआ है? एक्स एक्सेस, यहाँ पर रखा हुआ है. अब आप अपने आप इमेजिन करके देखिए, ये पॉइंट है और यहाँ पर मिरर रखा हुआ है. नॉर्मली क्या होता है, मिरर से जितनी दूर पे हम होते हैं उतनी पीछे उसकी इमेज बनती है. यही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. तो इस मिरर से जितनी भी दूर ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी है? 5. यही 5 डिस्टेंस का नीचे पॉइंट बन जाएगा. ये पॉइंट आ जाएगा ए डैश एंड द कोऑर्डिनेट इज 2, -1. बस रिफ्लेक्ट हो गया. इतना आसान है. यानी ये मिरर हो गया, इस पॉइंट को मिरर से यहाँ रिफ्लेक्ट करा दिया तो यहाँ पर आ गया. अब अगर यही वाई एक्सेस पर होता तब क्या होता? वाई एक्सेस का मतलब मिरर यहाँ पर होता. अब यहाँ से ये पॉइंट कितनी दूर है ये देख लेते, और पीछे यहाँ पर बन जाता. इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस का. तो आई थिंक समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन. पहला कॉन्सेप्ट यही है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड ओरिजिन. अब मैं इसके 3 फॉर्मूले बेसिकली लिख देता हूँ. फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट यही है. इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप अपनी कॉपी में लिख लोगे तो इजी रहेगा आपको. अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इफ ए, बी reflect in the x axis
इट बिकम्स a कॉमा माइनस बी। देखिए y की वैल्यू चेंज हो जाती है। इफ a कॉमा बी रिफ्लेक्ट एट y एक्सिस इट बिकम्स माइनस a कॉमा बी। अब की बार x की वैल्यू चेंज हो जाती है। एंड लास्ट वन इज इफ a कॉमा बी रिफ्लेक्ट एट ओरिजिन इट बिकम्स, दोनों चेंज हो जाते हैं, माइनस a माइनस b। ये कॉपी में लिख लीजिए और इसको एक देर दिमाग में बैठा लीजिए, तो रिफ्लेक्शन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान आप लोगों के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्या लिखा है? इफ़ ए पॉइंट a कॉमा बी रिफ्लेक्ट इन द x एक्सेस इट बिकम्स a कॉमा माइनस बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ y चेंज हो जाएगा। इफ a कॉमा बी रिफ्लेक्ट इन द y एक्सेस इट बिकम्स माइनस a कॉमा बी। इफ a कॉमा बी रिफ्लेक्ट इन द ओरिजिन इट बिकम्स माइनस a माइनस बी। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए आपको इतना करना है। इसके बाद एक कंडीशन और बची है पैरेलल वाली, वो आगे डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा से बेसिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सॉल्व कैसे करा जाएगा। नाउ द चैप्टर रिफ्लेक्शन चल रहा है, चैप्टर नंबर 10 है। तो स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत इजी है, जनरली लोग छोड़ देते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आता है इसमें। तो जो भी क्वेश्चन ISC बोर्ड में आया है वो आप लोग ज़रूर लगाइएगा। मैं शुरू कर देता हूँ, नंबर 5 से शुरू करता हूँ, 1 to 4 का करता हूँ। A point P is reflect in the x axis, coordinates of its image are 8, -6। देखें P कोई पॉइंट था, वो रिफ्लेक्ट हुआ, कहाँ रिफ्लेक्ट हुआ? x एक्सेस से। it becomes 8, -6, 8, -6। ओके, find the coordinate of P, find the coordinate of the image of P under reflection in the y। दो पार्ट पूछे गए। पहला पार्ट अभी फॉर्मूला बताया, इफ a कॉमा बी रिफ्लेक्ट इन द x एक्सेस इट बिकम्स a कॉमा माइनस बी। यानी यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी? सोचिए, a कॉमा बी 8, -6, यानी a तो हो गया 8 और b कितना हो गया? 6। अगर फॉर्मूले से करना चाहे आंसर आ गया 8, 6। जो मैंने मेथड बताया उससे करना चाहे तब भी 8, 6 होगा, किसी भी मेथड से करें। नाउ द सेकंड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ p अंडर रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस। अब p कोऑर्डिनेट आ गया है। द क्वेश्चन आस्क्ड 8, c रिफ्लेक्ट इन द y एक्सिस, व्हाट क्या बन जाएगा? देखें y एक्सिस भी क्या चेंज होता है? a की वैल्यू। द आंसर इज -8, 6। तो पहला आंसर आ गया 8, 6 एंड द सेकंड आंसर इज -8, 6। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करा गया है समझने की कोशिश करें। A point P is reflected in the x-axis. Coordinates of its image are 8, -6। समझिए क्वेश्चन सॉल्व आपके सामने, अभी मैं रब नहीं कर रहा हूँ, आप लोग पहले समझ लें इसको कैसे करा गया। जो फॉर्मूले लगाए गए बस वही दोनों फॉर्मूले लगाए गए, सॉल्व कर लिया और डायरेक्टली आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा ऐसा। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। What is question number 10? Question number 10 is write down the coordinate of the image of the point 3, -2। 3, -2। अब इसके 10 में 5 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट रिफ्लेक्ट इन द x एक्सेस। x एक्सेस पे रिफ्लेक्ट होगा, क्या होगा बताइए? अभी बताया y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। द आंसर इज 3, 2। नाउ द सेकंड पार्ट रिफ्लेक्ट इन द y एक्सेस। अब जब ये y में बदलेगा तो क्या होगा? -3, -2। नाउ द थर्ड पार्ट, थर्ड वन इज रिफ्लेक्ट इन द x एक्सेस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द y एक्सेस। हाँ, ये बताना है तुम्हें अच्छी चीज। एंड द लास्ट वन इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। ओरिजिन में बताया फॉर्मूले से तुम्हें हमने क्या, दोनों चेंज हो जाएंगे। 3, -2 चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स -3, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट था वो क्या था? वो था रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सेस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द y एक्सेस। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जब भी कोई पॉइंट दो जगह रिफ्लेक्ट हो
पहले एक्स एक्सेस से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर वाई एक्सेस से हुआ, तो उसका डायरेक्टली आंसर थर्ड वाला होता है। एक्स एक्सेस देन वाई एक्सेस, तो आंसर क्या निकालो सीधे ओरिजिन से। आप चाहो तो 2 बार करके निकालो, या मैंने कहा अगर दिया हुआ है पॉइंट reflected in x axis and origin, then the answer come in y axis. If the point come in y axis and x axis, the answer is origin. जो भी 2 दिया, यहाँ पे दिया था x और y यानी ओरिजिन से कन्वर्ट करा दे, the answer is -3 and 2. ये क्वेश्चन नंबर 10। इस बात को समझिएगा, वैसे आसान है, चाहे तो ग्राफ बना के कर लें और चाहे तो फॉर्मूला कर लें, डिपेंड अपॉन यू, जैसा चाहे वैसा करें, क्वेश्चन ऐसे ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ चैप्टर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट नंबर 15। नंबर 15 इज पॉइंट्स A and B हैव कोऑर्डिनेट 2,5 and 0,3। A है 2,5 एंड B 0,3। ग्राफ पेपर की रिक्वायरमेंट होगी आगे के क्वेश्चनों में, तो ग्राफ पेपर लेके बैठिएगा। फर्स्ट वन इज फाइंड द इमेज ऑफ A डैश ऑफ A अंडर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। नो प्रॉब्लम, A डैश निकालना है जो कि कहाँ पे आया, सॉरी A जो है रिफ्लेक्ट हुआ है x एक्सिस से एंड इट बिकम्स A डैश। अब A क्या था 2,5, रिफ्लेक्ट कराइए x एक्सिस से, क्या बन जाएगा, x एक्सिस पे y की वैल्यू चेंज होती है, आंसर इज 2, -5। 2, -5। सेकेंड वन, द इमेज ऑफ B डैश ऑफ B अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन A डैश। क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया, अब हमें ग्राफ पेपर चाहिए होगा, इसीलिए मैंने कहा था ग्राफ चाहिए होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन से ग्राफ पेपर की रिक्वायरमेंट है। ग्राफ पेपर देखिए, ग्राफ पे सॉल्व करें और आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, x एक्सेस, y एक्सेस, -x एंड -y। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने 6 पॉइंट प्लॉट कर दिए, देखते हैं। द पॉइंट A कोऑर्डिनेट 2,5, x पे 2, y पे 5। 1, 2, 3, 4, 5, दिस वन, ये हुआ A। एंड B इज 0,3, x पे 0, y पे 3। x पे 0, y पे 3, ये हुआ B। ये हो गया 0, x पे 0, y पे 3 एंड x पे 2, y पे 5, ये 5 हुआ, ये हो गया। पहला पॉइंट था कि हमें रिफ्लेक्ट कराना था, इसका एग्जैक्ट आंसर आपको निकालिएगा स्केल के साथ में, मैं कोशिश करूंगा लेकिन स्केल से निकालिएगा। द इमेज ऑफ A डैश ऑफ A अंडर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। अब इसकी इमेज निकालनी है, रिफ्लेक्शन x एक्सिस पे बना है, यानी ये पॉइंट कितना ऊपर है यहाँ से 5 यूनिट्स पे, तो ये -1, -2, -3, -4, -5 इस जगह पर आ जाएगा। एंड द पॉइंट्स बिकम, ये हुआ A डैश, द कोऑर्डिनेट इज 2, -5। ये A था 2,5, ठीक है, ऐसे निकाला। अब उसने कहा है द इमेज ऑफ B डैश ऑफ B अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन A डैश। बस यही चीज बता रही तुम्हें, ये आ गया चैप्टर फिनिश। अब जो रिफ्लेक्शन है वो ना x एक्सिस से हो रहा है ना y से हो रहा है। द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस लाइन A डैश, जो ये लाइन बनी है इस लाइन से रिफ्लेक्शन हो रहा है। सोचे हमारा पॉइंट ये था, इसको रिफ्लेक्ट कराना, यहाँ से ये कितनी दूर है 1, 2, कितनी दूर चला जाएगा 3, 4, ये यहाँ आ जाएगा। 0,3 था, ये पॉइंट चेंज होके यहाँ आ गया एंड द कोऑर्डिनेट इज 1, 2, 3, 4। 4 आ गया, 1, 2, 3, द कोऑर्डिनेट इज 4,3 इज B डैश। आंसर आ गया, ठीक है। जिस लाइन को रिफ्लेक्ट कराना हो, जिस लाइन से रिफ्लेक्ट कराना हो, उस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो फॉर्मूले वाले जो मैंने बताया वो स्टार्टिंग के लिए हैं, लेकिन बाद के सारे क्वेश्चन जो हैं, जो बोर्ड में आते हैं, जो क्वेश्चन काउंसिल में आए भी हैं, आप बुक में देखेंगे, वो सब के सब अपने को ग्राफ पेपर में अटेंड करने हैं।
ये चैप्टर रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन में याद रखने वाली बातें 3 पॉइंट, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजन। एक्स पे वाई चेंज, वाई पे एक्स चेंज, ओरिजन पे दोनों चेंज। जब किसी पर्टिकुलर लाइन से करना होगा उस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे एंड वी टेक एज ए मिरर, उसको मिरर मान लेंगे, उसके रिफ्लेक्ट कराएंगे। इस तरीके से रिफ्लेक्शन सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व करिएगा रिफ्लेक्शन। जो भी प्रॉब्लम आती है टिल 1 to 15 या 1 to 20 तक सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आती है टुमारो डिस्कस, हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन 1 to 20 इज योर होमवर्क और चैप्टर रिफ्लेक्शन।